सो आज लेके आए हम नेक्स्ट वीडियो। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे, लेकिन 20 का और पार्ट रहता था हमारा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है बच्चे। इफ ए इज इक्वल टू 3 - 1 1 2, और हमने शो करना है बच्चे, शो दैट a square minus 5a plus 7i is equal to 0. Okay, so first of all, what is a square? A square means multiplying a with a. 3 - 1 1 2, and when you multiply a with a, you will get 8 - 5 5 3. ओके, ये आपका ए स्केयर आ गया। अब हम ए स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जिसको हमने जीरो के इक्वल शो करना है। एक्चुअली यहाँ पे जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स बोलना सही होगा। सो 8 - 5 5 3 -5 टाइम ए मीन्स 3 - 1 1 2 प्लस 7 टाइम आई मीन्स 1 0 0 1। हमने इसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल शो करना है बच्चे। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो देखिए, दिस इज 8 5 - 5 3, 5 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 15 - 5 5 10, 7 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7 0 0 7, और हमने इसको प्रूव करना है 0 0 0 0 के इक्वल, राइट। तो दिस इज 8 - 15 प्लस 7, 5 - 5 प्लस 0, -5 plus 5 plus 0, and this is 3 - 10 plus 7 is equal to 0 0 0 0 के इक्वल हमने शो करना है। ये है नहीं, हमने शो करना है, ठीक है। सो यस, इट इज़ 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, तो ये 0 0 बन रहा है, तो ये प्रूव हो गया। आगे उसने कहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। उसने लिखा है, देखिए, हैंस फाइंड ए इनवर्स। हमने ए इनवर्स भी फाइंड करना है, लेकिन ये इक्वेशन जो दी हुई है इसी से हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 7i इधर रहने दीजिए, बाकी -5a प्लस हो गया, ए स्केयर उधर जाके माइनस हो गया, राइट। तो आई, ये 7 भी उस साइड पे डिवाइड कर दीजिए। पहले उससे आप पहले क्या कीजिए, ए इनवर्स के साथ दोनों साइड्स पे ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स, ए स्केयर, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वही मैट्रिक्स रहता है, तो ये यही रहेगा। प्लस किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो ए की पावर 1 आ गया यहाँ पे, राइट। मीन्स ए इनवर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/7, दिस इज 5i माइनस ए। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i, आई मीन्स 1 0 0 1, माइनस ए मीन्स आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 1 1 2। ओके, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, ये बन गया 5 0 0 5 माइनस 3 - 1 1 2। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, 5 - 3 दैट इज 2, 0 माइनस, दिस इज -1 0, दिस इज +1, 5 - 2 दैट इज 3। सो ये बच्चे आपका इनवर्स बन रहा है ए इनवर्स, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन में देखिए कि हमें फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to 1 minus cos kx over x sin x 1/2 if x is not equal to 0, if x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0। तो ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और हमने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है इसमें से। सो अब कॉन्टिन्यूस देखिए, सोल्यूशन करने लगा हूं। इफ गिवन
function is continuous at x is equal to 0, तब क्या कंडीशन होती है? लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू. तो दिस इज द मेन रिजल्ट दैट इज आई एम गोइंग टू यूज in this question. Okay, so one second. Okay, so अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब x के बहुत ही पास बट नॉट इक्वल टू 0. तो जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉज के एक्स अपॉन x साइन x. और f ऑफ 0 मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1/2. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉज के एक्स, और यहाँ पे बच्चे देखिए x के साथ डिवाइड और x के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/2. बच्चे इसका रिजल्ट क्या होता है? आपने +1 में पढ़ा होगा, दैट इज 1. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉज के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. अब cos 1 माइनस कॉज एक्स का फॉर्मूला बच्चे वो 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही यूज़ करने लगा हूँ मैं. 1 माइनस कॉज एक्स इज 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2. नीचे कितना है? x स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1/2. ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन kx/2 अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. 2 टाइम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन kx अपॉन 2, और यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे पास x है तो इसे बच्चे हम क्या करेंगे? सपोज ये x यहीं पे रहने दीजिए और इसको kx/2 के साथ डिवाइड कीजिए और kx/2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि बच्चे इसका आंसर अगेन 1 बन जाएगा. जब एंगल और बेस सेम हो तो उसका आंसर, लिमिट का आंसर 1 बनता है. लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास क्या बच रहा है? kx/2 और नीचे x भी है. बच्चे ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2x कैंसल, और ये बच्चे 1/2 के साथ इक्वल चल रहा है. जब x खत्म हो गया तो लिमिट हम नहीं लगाएंगे, तो ये बनेगा k²/4 इज इक्वल टू 1/2. इसकी कटिंग हो जाएगी, k²/2 इज इक्वल टू 1/2. 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, k² आ गया 2/2. कटिंग करके बच्चे k² किसके इक्वल आ रहा है? 1 के. स्केयर उस साइड पे जाएगा, अंडर रूट बनेगा, मीन्स +-1. सो k की वैल्यू +-1 आ रही है इस क्वेश्चन में से. ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21. ओके, ठीक है जी. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ऑलराइट 22. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चे आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. कर्व की इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू x प्लस 1/x विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. सपोज मेरे पास ये कर्व है और ये मेरे पास नॉर्मल है. आपको क्या दिया हुआ कि जो नॉर्मल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है. दिस इज योर नॉर्मल, और बच्चे ये टेंजेंट होती है, दिस इज अ टेंजेंट. ओके, सो नॉर्मल और टेंजेंट में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. अब आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है हमने. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो बच्चे हमने फाइंड करनी है, और आपको क्या दिया हुआ है कि दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, ये जो आपकी नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये रेड वाली लाइन के, और इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x - 4y इज इक्वल टू 7. ओके,
अब देखिए कि अगर नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट इसके पैरेलल होगी, ठीक है। सो सपोज दिस लाइन इज ए बी, देयरफॉर टेंजेंट, suppose this is PQ tangent, tangent PQ will be parallel to line AB, ओके। जब दो लाइंस बच्चे पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ will be equal to slope of line AB, ओके। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चे? डी वाई अपॉन डेक्स डी एक्स को बोलते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने चैप्टर किया होगा, आपको पता होगा। स्लोप ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। वाई आपको दिया हुआ है, ठीक है, वाई आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाय एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव बचे वन, और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहां पे स्लोप ऑफ ए बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। सो जो आपको इक्वेशन दी हुई है रेड वाली, उसमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 और कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है -4, कटिंग हो गई तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया आपका 3/4। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल। सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चे आ गया आपका 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-2, ओके। तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू में पुट कीजिए, x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो y कितना आ जाएगा बच्चे आपका? एक तो आ जाएगा 5/2, और y की वैल्यू अगर -2 पुट करोगे आप, ठीक है, -2 माइनस 1/2, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा। लेकिन देखिए स्टेटमेंट में शायद आपको दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0। यस, x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है आपको, तो ये नेगेटिव वैल्यू आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है जी। तो x की वैल्यू आप जो लोगे दैट इज x इज इक्वल टू 2 एज गिवन x इज ग्रेटर देन 0। अब ये x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स कर्व में पुट कीजिए, और y की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 5/2। तो ये बच्चे जो x और y आता है ना, ये स्टार्टिंग वाला अगर मैं डायग्राम दिखाऊं आपको, ये टेंजेंट थी, ये नॉर्मल थी, ये जो x और y आता है दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इट मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया आपका 2,5/2, ये आ गया। हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी थी। सो हमें पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो किसके इक्वल होता है? -1 के। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितना था? 3/4, बिकॉज आपकी टेंजेंट जो ए बी के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3/4। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा वो देख लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज इक्वल टू -1, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -4/3 जब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई
करोगे इसको, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। तो जो आपकी नॉर्मल है वो किस पॉइंट में से पास कर रही है, 2,5/2। सो y माइनस 5/2 इज इक्वल स्लोप इज -4/3, x माइनस एक्स वन मीन्स 2। ठीक है जी। तो इसको बच्चे जब आप सॉल्व करोगे इट विल बिकम 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 31। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।